गाइज आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। ठीक है, जो टॉप 10 रूल्स है फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग का, मतलब आप कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी, क्योंकि आप देखो रूल्स फॉलो करना चाहिए बिकॉज ये आपके भले के लिए होते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर योर बैड, दिस फॉर योर गुड ओनली। तो यू शुड फॉलो द रूल्स। तो चलिए हम देख लेते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो रूल्स हैं हमारा वो क्या क्या है एंड हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो लेट्स गो। हम पहले डिस्कस कर लेंगे की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स में क्या क्या है, की पॉइंट्स में क्या क्या है हम देख सकते हो। मैंने जैसे बताया आपको, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस नॉट अ हॉबी और अ जॉब। सिंपल, मैंने ये बहुत बार आपको बताया कि भाई ट्रेडिंग बिजनेस है, ये सीरियस बिजनेस है। जैसे बिजनेस में टाइम देते हो, कहीं और टाइम देते हो, टाइम दो ऐसे, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, सो ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, इट्स नॉट योर हॉबी या फिर जॉब। ये जॉब भी नहीं है आपका जो आपको रेगुलर इनकम देगा, या फिर ये हॉबी भी नहीं है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई शौक हो रहा है करते हैं, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ आपको आपका हॉबी है। जैसे चलो मान लेते हैं, चलो आज मन कर रहा है क्रिकेट खेलते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, लर्न एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। जैसे आप बिजनेस के बारे में, हर एक बिजनेस शुरू करने जब शुरू करते हो तब आप क्या करते हो, बहुत सारे ये देखते हो, यहाँ पे जाते हो, वहाँ पे कोचिंग लेते हो, ये करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सब कुछ जानना पड़ेगा मार्केट के बारे में। मार्केट क्या है, व्हाट इज़ इट, हाउ टू अर्न मनी, व्हाट इज़ द बेसिक, व्हाट इज़ द फंडामेंटल एंड व्हाट इज़ आपका टेक्निकल, क्या है क्या नहीं है, क्या करने पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, कैसे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, हाउ टू लर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो चलिए बाद में एक और पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं, ये भी है आपका सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर योर बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कोई गोल सेट करो जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं है कि भाई आज आया, आज मतलब पकड़ ले हो, आज आ रहे हो तो कल तक मेरे पास 10 करोड़ रुपये हो, 1 करोड़ रुपये हो। ठीक है, आज आ रहे हो 10,000 के साथ, कल तक मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो। अगर इस इंटेंशन के साथ कोई आ रहा है मार्केट में, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, नहीं तो फिर मार्केट आपका जो 10,000 है वो भी लेके जाएगा। ठीक है, तो फिर मेक श्योर कि आपका जो भी गोल है, एक्सपेक्टेशन है, वो रियलिस्टिक हो, कि हाँ प्रैक्टिकल हो आप, मतलब आपका जो सोच है वो प्रैक्टिकल सोच हो कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ और ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ। ओके, तो चलो बात करते हैं बाकी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जो है वो है ऑलवेज यूज़ अ ट्रेडिंग प्लान। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग प्लान है, ऑलवेज यूज़ अ ट्रेडिंग प्लान। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे बिकॉज इसमें टाइम लगने वाला है फॉर श्योर। कोई हड़बड़ी में देख रहा है तो गाइज प्लीज़ मत देखो ऐसे। अगर आपको देखना है आराम से देखो, पॉज कर लो, बाद में जाके देखो। ठीक है, कहीं पे भी देख रहे हो आराम से देखो। ऐसा नहीं है कुछ करते करते देख रहे हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। तो आप इसको लेटर कर दीजिए, वॉच लेटर पे डाल दीजिए, बाद में आप जब भी टाइम मिले तब देख लेना। ठीक है, बिकॉज आपको ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं पे कोई भी डिस्कशन नहीं मिलेगा, इंटरनेट में इतना ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा कि आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसे बढ़ाना है, कैसे ठीक कर सकते हो। हम हमारे साथ वीडियो के थ्रू कोशिश करेंगे कि हाँ आपको जितना हो सके उतना नॉलेज दे पाए। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा कोर्सेस है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ मैंने बहुत बार बताया है अभी, तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए और भी आसानी होगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट, क्या हो सकते क्या नहीं हो सकते और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, एनीवे हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग प्लान के बारे में। तो ट्रेडिंग प्लान क्या है, देखिए मैं जैसे बोलता हूँ ना कि ट्रेडिंग प्लान करते हैं ना, बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं क्या करते हैं पता है आपको, दिमाग पे जो करना है ना सब दिमाग पे, पेन का इस्तेमाल नहीं करते, पेपर का इस्तेमाल नहीं करते। भाई जो है दिमाग पे, मतलब सोचते हैं यार हमसे ज़्यादा दिमाग वाला कोई ये नहीं है, इसीलिए पेपर और पेन का यूज़ नहीं करते वो लोग। जो करते हैं दिमाग पे करते हैं। भाई डोंट डू दिस। ट्रेडिंग प्लान हैज़ टू रिटर्न ऑन अ सेट ऑफ रूल स्पेसिफिक ट्रेडर्स एंट्री एग्जिट मनी मैनेजमेंट क्राइटेरिया फॉर एवरी पर्सन। मतलब किसी भी आप ट्रेड में घुस रहे हो, उसका एंट्री कहाँ है, एग्ज़िट कहाँ पे लेना है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, मुझे इस पॉइंट पे क्यों घुसना है, उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए एंड दैट हैज़ टू बी ऑन अ पेपर।
ऐसा नहीं है कि आप दिमाग पे डाल के रखे हो, नो। अब अभी तक जितने सारे मार्केट में ट्रेडर है बड़े बड़े, दे आर यूजिंग पेन एंड पेपर। अब अगर कभी भी जाओगे देखोगे ना, उनके पास बहुत मोटे मोटे खाता मिलेंगे, जो ठीक है मोटे मोटे खाता बुक है जिसमें वो ना हर रोज़ लिखते हैं कि भाई मैं इस टाइम पे ये कर रहा था। क्यों कर रहा है वो? ऐसा तो नहीं है कि वो लिखने से उनको पैसा, नहीं, वो लिखने से ही उनको पैसा बनता है भाई। जो सोच रहा है ना कि ये लिखने से मुझे क्या होगा, गलत सोच रहे हो भाई। वो लिखने से ही पैसा बनता है। वो जो अभी तक पैसा बना रहा है, इन फ्यूचर भी बनाएंगे ना, वो जो लिख रहा है ना उसके वजह से ही बनाएंगे। दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान जो भी है, इट्स रिटन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सिंपल है। आपका जो भी रूल्स है वो सेट करना है। जैसे मैंने बताया, एंट्री, एग्ज़िट, स्टॉप लॉस, कहाँ तक लेना है, कितना परसेंटेज लेना है, क्यों एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, और एंट्री के पीछे रीज़न क्या है, जो भी प्लान है बिफोर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चलते हुए मार्केट में कर रहे हो, हाँ यहाँ से लेना चाहिए, ऐसे चलो मार्केट है ये मान लेते हैं, ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, कुछ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जो भी है मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है। आपको लग रहा है रेजिस्टेंस है, खरीद लेते हैं यार, खरीद लिया। मार्केट ने क्या किया पता है, सीधा ऐसा गया, धप से ऐसे आया, मतलब आपका जो भी लॉस था ना वो हिट करके वापस आया। अभी आप बोलोगे मेरा लॉस हो गया, भाई पहले से क्या प्लान करके रखा था कि इस पॉइंट पे आपको एंट्री करना है? अगर आपके पास पहले से प्लान था इस पॉइंट पे एंट्री करना है, देन यू शुड नो क्यों क्यों आपको उस पॉइंट पे एंट्री करना चाहिए था। आपको तो फिर पता होगा ना कि मैं इस पॉइंट पे क्यों एंट्री कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो आप देखा होगा, क्या 50 में है ये देखा, क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, या फिर कुछ आपको दिख रहा था डेली एनालिसिस पे, वीकली एनालिसिस पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, कहीं पे कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। ऐसे ही तो नहीं है अंधाधुन, हाँ चलो मान लिया आज इस सपोर्ट पे हम सेल करेंगे, नो, दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग प्लान। इसे कहते हैं तुक्का। तुक्का मत करो, देखो लिखो। ऐसे ही मैं भी जो अपना ट्रेडिंग प्लान का जो डालता हूँ ना वीडियो, अब देखो मैंने लास्ट जो 4-5 जो भी वीडियो डाला है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, फिर से एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी की बात मैं गलती से भी नहीं करता हूँ ऐसे भी। तो भाई एक्यूरेसी पे मत जाओ, हाँ ट्रेडिंग प्लान सही होता है। देखो प्लान के हिसाब से ट्रेड बैठेगा तो करेगा, सिंपल है। प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं बैठेंगे तो फिर ट्रेड पे करना ही नहीं भाई, ट्रेड की तरफ जाना ही नहीं है, सिंपल, स्टे आउट ऑफ इट। आपका प्लान था कि मैं, सॉरी, आपका प्लान था, सिंपल मान लेते हैं ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, आपका प्लान था कि मैं इस रेजिस्टेंस जोन पे मैं सेल करूँगा, ठीक है, आई विल सेल इट हियर। क्यों मैं सेल करूँगा? अगर यहाँ पे मुझे एम पैटर्न फॉर्म होते हुए देखे तो फिर मैं सेल करूँगा, सिंपल चीज़ एक है। दूसरा, मुझे पीसीआर में कुछ हलचल दिख रहा है तो फिर मैं सेल करूँगा। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने के टाइम में कैंडल स्टिक ऐसे श्रिंक हो रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल जैसे श्रिंक होता है ना, श्रिंक हो रहा है, तो ये सारे कुछ मिलना चाहिए आपको उस टाइम पे, ठीक है। हाँ पहले से आप जो बना रहे हो, आप बोलोगे कि पहले से, तो फिर कैसे पता चलेगा पहले से? तो पहले से आप जब देख रहे हो तो फिर आप पास्ट देखो कि पास्ट में प्राइस ने क्या किया उस दिन, उसके पहला दिन प्राइस ने उस पॉइंट पे क्या क्या किया है। सो इस पॉइंट में प्राइस ने पहला दिन क्या किया, मान लेते हैं ये प्राइस आया, फिर से यहाँ से नीचे गया, फिर से गया, फिर से नीचे गया। सो तीसरा दिन का मेरा ट्रेडिंग प्लान था, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हम बाई का पोजीशन लेंगे, यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हम क्या करेंगे, सेल का पोजीशन लेंगे। सो दिस इज़ हाउ मेक प्लान। या फिर यहाँ से हम सेल का पोजीशन नहीं लेंगे, सिंपल, यहाँ से हम सेल का पोजीशन नहीं लेंगे, यहाँ से जाकर ब्रेकआउट करेगा तभी हम बाई का ट्रेड लेंगे। तो ऐसे ही आपका प्लान बनता है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर अर्ली कि हाँ मुझे ये होना है और ये करना है, ऐसा है होना है, ठीक है। अब देखोगे मेरे पास जितने भी मैंने वीडियो डाला है आज तक, ठीक है, अब देखो प्लान में जाके मैंने क्लियरली बोला है वहाँ पे, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी हमें बाई करना है। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ तक होगा, मेरा टारगेट जो होगा 1:2, 1:3, 1:4 जो भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। बट हाँ मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो वहाँ तक होगा, लेकिन मिनिमम जो हमारा टारगेट है वो 1:2 होगा ही होगा, क्योंकि उसके नीचे हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। हमारा बेसिक शुरू ही होता है 1:2, 1:5 से, ठीक है।
तो उसके नीचे जो भी ट्रेडिंग का सिनेरियो है वो हमारे लिए है ही नहीं। हम देखेंगे 1:1 मिल रहा है, हमको पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत कि 1:1 मिल सकता है, भाई ट्रेड में घुसेंगे ही नहीं, प्लान पे ही नहीं रखेंगे। घुसना क्या तो मतलब ट्रेड में घुसना तो बहुत दूर की बात है, प्लान पे ही नहीं घुसेंगे। हाँ कई कई बार अब ये होता है कि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, प्लान के हिसाब से चल रहा था हमारा, लेकिन रिवर्सल दे दिया, क्या तब हम बुक नहीं करेंगे? हाँ तब हम बुक करेंगे। तब हम लॉस भी पहले बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट भी पहले बुक कर सकते हैं 1:2 के पहले, लेकिन आपको रिवर्सल का सिग्नल मिलना चाहिए, फिर आप बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं मिल रहा था चलो बुक कर लेते हैं, इसके नीचे नहीं जाएगा, आपका मन का लग रहा है। मन का कुछ नहीं होता है, जो होता है सब भी प्लान का होता है, मन बोल के कुछ नहीं है, ठीक है यहाँ पे। चलो बात करते हैं दूसरे की। सो ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, मैंने जैसे बताया है आपको, इसे आप बिज़नेस की तरह लीजिए, सीखिए। बिज़नेस में जैसे आपका एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में आपका लॉस होता है, ठीक है। मैं अब बोलोगे ना कि भाई आप तो बोलते हो कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो फिर बिजनेस भी गैम्बलिंग है, आपने वीडियो भी डाल दिया इसके बारे में। हाँ मैं बोलता हूँ बिकॉज देखो आप यहाँ पे आओगे तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिजनेस में आपका लॉस होता है, बिजनेस में आपका एक्सपेंसेस होता है, टैक्सेस देते हो, अनसर्टेनिटी होता है, स्ट्रेस होता है, रिस्क होता है, सब होता है। ट्रेडिंग में आपका क्या नहीं होता है? बिजनेस में आप बैंकरप्सी भी होते हो, बैंकरप्ट भी होते हो ना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है बड़े बड़े जो बिजनेस में बैंकरप्ट हुआ है। सो ट्रेडिंग में भी है सेम चीज़ है। तो वहाँ पे आपको मॉडल फॉलो करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है बिजनेस में, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ता है, आपका साइकोलॉजी से ही करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट्स ट्रेड। तो आप अपने ट्रेडिंग को फ्रेंड बनिए, ट्रेड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, एंड इट्स योर बिजनेस। इट्स नॉट लाइक आपका हॉबी है, इंटरेस्ट है, आज मन कर रहा है करेंगे, कल मन कर रहा है नहीं करेंगे, नो ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ओके। तीसरा रूल है जो टेक्नोलॉजी एंड योर एडवांटेज। तो इसके बारे में जो हम बात करेंगे, सी आप जब भी स्टॉक मार्केट में आइए, आप डिमार्ट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के तो ओपन कीजिए, बट मेक श्योर वो ब्रोकर आपका ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा, कमीशन कम लेता हो ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो डिस्काउंट ब्रोकर ऐसे बहुत सारा है, आपका फुल सर्विस ब्रोकर भी है। तो ब्रोकर आप देख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जिनका पास बहुत सारे एडवांस टूल्स है, जिससे आपको बहुत और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मदद, मतलब जो हेल्प होता है ना ट्रेडिंग में। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आपका ट्रेडिंग में 1% आपको मतलब ज़्यादा बिलीव दे रहा है, या फिर 1% आपको और अपना रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहा है, कोई भी इंडिकेटर हो, कुछ ऐप हो, कुछ टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, जैसे पीसीआर डेटा हो गया, ऑप्शन डेटा हो गया, कुछ भी हो, आप तुरंत उसको अपना लीजिए, ठीक है। सिंपल है, तुरंत उसको अपनाइए, ऐसा नहीं है उसको फेंक के रखिए हाँ देखेंगे, नहीं, तुरंत अपना लीजिए। कोई भी आपको ट्रेडिंग में इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा है, तुरंत उसको अपना लीजिए, ओके। सो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी अपना ब्रोकर जो है ऐसे ही चूज़ करिए ताकि उनके पास अच्छा ऐप हो, जिसके थ्रू आप क्या है ट्रेड को जल्दी ऑर्डर मतलब सॉरी ट्रेड को जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऑर्डर जल्दी प्लेस कर सकते हो। एंड आपने जहाँ पे मान लेते हैं आपने स्टॉप लॉस लगाया कहीं पे, और आपका ब्रोकर ऐसा है कि आपका स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ, ऐसा होता है, दिस इज़ हैपनिंग, ओके। सो आपका ब्रोकर ऐसा होना चाहिए कि भाई आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया वहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है। आपने जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मारा है वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो। ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग मारा कहीं और, मान लेते हैं आपने स्टॉप लॉस लगाया 100 पे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, प्राइस चल रहा है अभी 70 पे। सो दिस शुड नॉट हैपन। तो वो एक, अब देख लीजिए ब्रोकर ऐसा चूज़ करो कि जिनके पास एडवांस फीचर हो, जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन दे, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ टेल स्टॉप लॉस मार्केट पे कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लो जिसमें आसानी हो, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको ईजी हो, आपका कमीशन कम कटता हो, आपका एएमसी कम हो, ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस आर द थिंग्स तो जो आपको ट्रेडिंग का और भी ज़्यादा रिवॉर्डफुल बनाएगा, ओके। सो गाइस बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 के बारे में, प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। मैंने इसके बारे में बात किया है ऑलरेडी, एक और बार बात करेंगे। तो देखिए सेविंग एनफ मनी टू फंड योर ट्रेडिंग टेक्स अ गुड डील ऑफ अ टाइम
एंड एफोर्ट। एक चीज़ आप समझिए, सबसे पहले तो आप अपना जो टाइम है उसका कीमत को समझिए। मतलब आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो टाइम है ना 24 आवर्स, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइम अब तो अच्छा होता है, क्योंकि मैं दिन में करीब 3 से 4 घंटे सोता हूँ। बाकी टाइम मैं कुछ काम करता हूँ, फिर कुछ मतलब पढ़ाना है, कुछ है, तो ये मतलब ऑलमोस्ट मैं 4 to 5 आवर्स का टाइम सोता हूँ। फिर भी हमें क्या लगता है, मैं 18 घंटा काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम कम है। हाँ, उसके पीछे भी रीज़न है। तो पहले आप वो समझिए कि आप टाइम देके ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप उससे कुछ सीख के जाओ। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा गवा के जाओ, ठीक है। नो, डोंट डू लाइक दिस। तो पहले प्रोटेक्ट, अभी आप बोलोगे कि कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसा करना है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल है, आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करो। जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में भी, स्टॉप लॉस लेना है मैक्सिमम 5% अपना कैपिटल का स्टॉप लॉस लो एक ट्रेड पे। या फिर दिन का अगर 4 ट्रेड ले रहे हो तो फिर 5% का ही होना चाहिए, लेकिन उसको डिवाइड कर दो 4 ट्रेड में। सिंपल है, ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा। नो, यू नीड टू सेट अ सिंपल रूल्स। आप 100 रुपये लेके आ रहे हो मार्केट में, 10 ट्रेड करना है आपको, आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे होगा वहीं पे होना चाहिए 10 ट्रेड के लिए। ऐसा नहीं है पहले 5 ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस था 10 रुपये, दूसरे 5 ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस था 20 रुपये, फिर आपने और कुछ कर लिया 50 रुपये 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया। नो, स्टॉप लॉस जो होगा आपका सिंपल सेटअप, आपका जितना कैपिटल आप ला रहे हो उसका एक ही परसेंटेज फिक्स करो कि मैं इतना ही रिस्क लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका प्रॉफिट डिफाइन करेगा कि प्रॉफिट कितना लेना पड़ेगा। डेफिनेटली प्रॉफिट हमने जैसे डिस्कस किया है भाई, 1:2 से पहले आप लोग सोचो ही मत। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल बात है, डोंट थिंक इवन कि 1:2, 1:2 तो मिलना ही चाहिए, मतलब मिलना ही चाहिए भाई। ज़बरदस्ती बोलोगे तो हाँ ज़बरदस्ती बोल रहे हैं हम कि 1:2 यू हैज टू गेट 1:2, मतलब 1:2 का ट्रेड आपको मिलना ही मिलना है। अब मान लो ना निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, मान लेते हैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट, कोई बड़ी बात नहीं है। 1:2 ईजीली मिल जाता है भाई, आसानी से, बहुत आसानी से। डेली मिलते हैं 1:2, ठीक है, डेली डेली मिलते हैं 1:2। हमारे बिगिनर कुछ जो कर रहा था, हमने उसका भी वीडियो डाला। 1:3 किया है, लॉस नहीं किया है, ऐसा नहीं है, लॉस किया है बंदे ने। हाँ, क्या करता है बीच बीच में थोड़ा होता है ना, जैसे खुजली हो रहा है, चलो थोड़ा इंटरेस्ट जगह आज कर लेते हैं, तो ऐसे ही हमने बोल के रखा है कि इंट्राडे छोड़ के कुछ और नहीं करना है। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने ऑप्शन में जाके ट्रेड किया। तो क्या है, हाँ किया है, लेकिन समझदारी से कैसे किया है, ये भी एक एप्रिसिएटेबल पार्ट है उसका। कि ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल लेके आया था मार्केट के लिए, हम जैसे कहते हैं हमारा कोर्स में, हमारा कोर्स में हम तो कोर्स भी नहीं लेते हैं, लेकिन आपको आपका ट्रेडिंग कैपिटल तो चाहिए होता है आपको ट्रेड करने के लिए, बिकॉज हम जो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपके हिसाब से आप डिपेंड करो। ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से आपको 5,000 10,000 15,000 1 लाख रुपये ही लेके आना है। इट्स डिपेंड ऑन यू। आप 500 रुपये लेके आओ, 100 रुपये लेके आओ, 200 रुपये लेके आओ, जैसा आपका मर्जी आप ऐसे लेके आओ। उसी के हिसाब से हम अपना जो रिस्क शेयर रेशियो है आपको समझाएंगे, करेंगे, फिर जाके आगे आगे देखेंगे। बंदे के पास था 5,000 रुपये, बंदे ने क्या किया, 500 रुपये का ट्रेड ले लिया, वो भी ऑप्शन पे। क्यों? क्योंकि बंदे ने देखा था कि हमने जो ट्रेडिंग सेटअप बनाया था वो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से काम कर रहा था, ठीक है। लास्ट कुछ दिनों से वो ऑप्शन में ट्राई कर रहा था, ऐसा नहीं है, दोनों दिन में ट्राई किया। एक दिन करीब 100 रुपये का करीब प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। वही 500 रुपये लगा के 500 रुपये लेके ही करेगा। तो एक दिन जो 100 रुपीज़ का हुआ वो क्या हुआ उनका, 1:1 का था। तो नेक्स्ट डे जैसे ही, मतलब जैसे ही मुझे मैसेज किया कि 1:1 का प्रॉफिट हो, तो मैंने बहुत बोला कि देखो अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर क्लास में मत आओ कि 1:1। इतना कुछ सिखाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि 1:1 और आपको कोई रिवर्सल साइन नहीं मिल रहा था तो फिर मत करो। सो हमने बोला जैसे कि 1:1 का करना है तो फिर भाई ऐसे ट्रेड मत किया करो। ऐसे ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम सिखा रहे हैं फ्री में, मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मन मर्जी का करोगे फिर बोलोगे कि अच्छा नहीं हुआ। नो, आप इफेक्टिव डेडिकेट के साथ करो, तो फिर देखो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगा, ठीक है। हम ये सोचेंगे कि चलो हमने जो सिखाया है वो सही है, काम कर रहा है, राइट। सो हम तो यही सोचते हैं। एनीवे, तो 500 रुपये का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो आज के डेट में मैं 13 जुलाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के डेट पे 500 रुपये का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एक 15,800 का पी लिया था, ठीक है। तो 15,800 का पी कब लिया, वो भी
मतलब डरते डरते लिया है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बताया वहाँ पे लिया है, डर के वजह से ले लिया, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि हाँ, फियर, मतलब लूज ऑफ ग्रीड, लूज ऑफ फियर जो है ना, फोमो वाला ट्रेडिंग, तो वैसा वाला ट्रेड किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे बताया था वहाँ से लिया है, वहाँ से नहीं लिया है ट्रेड। बंदे ने देखा मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, ठीक है। गिरते गिरते बंदे ने जाके ट्रेड लिया करीब 16,050 के करीब जाके। हमने ट्रेड लेने की बात की थी 16,120 का लेवल टूटने पे, कि मार्केट ने वहाँ पे अच्छा खासा ये गेम पैटर्न बनाया था। सुबह से 1 घंटा टाइम पास किया मार्केट ने वहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से वापस नीचे आया, ठीक है। लेकिन बंदे ने आके ट्रेड लिया 60 पॉइंट नीचे आके ट्रेड लिया, ठीक है। 60 पॉइंट नीचे आके, सोचो 60 पॉइंट नीचे आके ट्रेड लिया। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे लिया आपको पता है? हमने जहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया था वो वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया। हमारा जो टेलिंग स्टॉप लॉस हम डिस्कस करके रखे थे, वो डायरेक्ट ट्रेड यूज़ कर, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो टेलिंग स्टॉप लॉस चल रहा था उस टाइम पे, वो उस टेलिंग स्टॉप लॉस में शिफ्ट हो गया। तो उसका जो सीधा फॉलो पे कि हाँ, सारे डेटा देख लिया, 100 के ऊपर जाएगा, सिंपल फंड है, 100 के ऊपर जाएगा मतलब 16,100 जाएगा, आई एम आउट। क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी कर रहा था, तो दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो, बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ अ रॉन्ग साइकोलॉजी। तो आपको सही करना पड़ेगा। तो मैं जैसा कहता हूँ, पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो, उसके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो, ये सब करो, ठीक है। उसके बाद ही आप कर पाओगे आगे आगे जो भी है, आगे बहुत सारे चीज़ कर पाओगे, आप सीख सकते हो और भी ज़्यादा, जितना कैपिटल बचेगा उतना ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, उतना ज़्यादा लॉस भी कर सकते हो अगर अपना सही नहीं किया तो। ओके, रूल नंबर 5, बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। ये एक चीज़ है, इसके बारे में तो मैं बात करूँगा थोड़ा बहुत, कि देखिए यहाँ पे लोगों को क्या लगता है पता है, मार्केट का बॉस हूँ मैं, ठीक है। भाई मार्केट बॉस है, आप उसका स्टूडेंट हो। हम सब जितने भी हैं सारे मार्केट का, आप कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुनोगे, चाहे वो हमारा बिग बुल राकेश झुनझुनवाला हो, विजय केडिया जी हो, कोई भी हो, कभी भी इनके बोलते हुए ये नहीं सुनोगे कि भाई हम लोग मार्केट का बॉस है, हम जैसे कहेंगे ऐसे मार्केट चलेगा, कभी भी नहीं सुना होगा। वो लोग भी मार्केट का स्टूडेंट है, ठीक है। सो वो लोग तो इतना पैसा कमा चुके हैं, सब सोचो। तो मार्केट का स्टूडेंट बन के रहो, मार्केट जैसा सिखा रहा है अब ऐसा सीखो। मार्केट जो बता रहा है भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ, अब भी उसके साथ चलो। अब ऐसा मत करो कि मार्केट बोल रहा है मैं नीचे जाने वाला हूँ, आप चल रहे हो ए ऊपर जा, मैं ऊपर का ट्रेड ले आ। नो, ऐसा नहीं होता है भाई। मार्केट जहाँ पे बोल रहा है, जो कर रहा है वही करना चाहिए आपको, सिंपल, उसके साथ चलो। जैसे टीचर कहता है भाई ये करो ये करो, ये होमवर्क है, सिंपल, मार्केट भी आपको होमवर्क अगर इंडिकेट करता है तो आप ऐसे ही काम करो। उसके ऊपर अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग है उसको मत लगाया करो, उसको जितना आप दिमाग लगाओगे ना उतना आप पजल होगे, ठीक है। साथ में आपको मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, वो क्या होता है, आपको देखो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। दुनिया का पॉलिटिक्स हो गया, मतलब जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ हो गया, कोई इवेंट्स आने वाला है, जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था, मैंने बात किया था। तो कुछ भी हो गया ऐसे, न्यूज़ आ गया, यूक्रेन रशिया यूक्रेन का वार हो गया, तो ये जितना सारा चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं भाई, ठीक है। तो दीज ऑल आर मैटर्स टू योर मार्केट, क्योंकि ये ब्रॉडर इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबका अपना अपना फियर है, सबका अपना अपना ग्रीड है। सो सबका अपना अपना जो फिनेंशियल गोल है सब अचीव करना चाहते हैं, सब अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। तो उसके बीच में जो चल रहा है वो है मार्केट। कहीं पे डॉलर का प्राइस बढ़ गया, कुछ हो रहा है, कहीं पे रुपीज़ का भाव गिर गया, कुछ हो रहा है। तो दिस ऑल आर कनेक्टेड, सब इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमी से, ठीक है। तो दिस ऑल आर कनेक्टेड, इसके वजह से आपका मार्केट इफेक्ट होते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होने से मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ओके। सो इसीलिए बोलते हैं मार्केट का स्टूडेंट बनो, मार्केट का बॉस नहीं, ठीक है। चलो छठा पॉइंट देखते हैं, रिक्स ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। आपका भूख क्या है मैंने बोला है, कितना देर तक आप भूख बर्दाश्त कर सकते हो वो डिपेंड करता है। सिंपल है, आप कितना लॉस लेके चैन से सो सकते हो। ऐसा नहीं है भाई आपने एक ट्रेड में 1 लाख रुपए लेके आया ट्रेड करने के लिए, उसमें आपने 50,000 का लॉस ले लिया, उसके बाद 3 दिन सोया नहीं। नो, ऐसा मत करो। उससे तो बेटर है भाई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लेके आओ, 1,000 रुपीज़ लॉस करो, चैन से सो, मतलब आराम से सो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो 1,000 रुपये गया है, आ जाएगा,
आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, आ जाएगा वो, ठीक है। अगर आप गवाओगे तो आप कमाओगे भी, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस में एनहेंस करना पड़ेगा। आपका जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर आपको और भी काम करना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल है। आप यहाँ पे कितना कैश खो सकते हो, मतलब कितना कैपिटल आप लॉस करने के लिए रेडी हो, जो कैश लॉस होने के बाद आप शांति से सो सकते हो रात को आराम से बिना कोई टेंशन का, ठीक है, उसी कैपिटल को रिस्क पे डालें। ये हमारे तरफ से आपको सजेशन है कि उससे ज़्यादा मत डालें, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 7, डेवलप अ मेथोलॉजी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ये जो मेथोलॉजी है ट्रेडिंग का, वो चलो ये जो है मेथोलॉजी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब हमने ऑलरेडी बात किया है। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ होते हैं मेथोडोलॉजी पे, मैं बात करूँगा थोड़ा बहुत माइंड की भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है पता है, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ होप ट्रेडिंग होते हैं, आपने सुना होगा। कोई क्या करता है पता है, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं और ये सोचते हैं कि काश अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट ऊपर ऊपर ओपन हो जाए यार, गैप अप हो जाए 200 पॉइंट्स, मेरा तो पैसा ही पैसा। इसे कहते हैं होप ट्रेडिंग। हाँ, अगर आप एनालिसिस के बेस पे, अपना प्लान के बेस पे लेते हो 200 पॉइंट ऊपर का ट्रेड, देन इट्स गुड। लेकिन हाँ, प्लान करना वो काफ़ी टफ है। बट मैं तो ये नहीं कहूँगा कि टफ मतलब गलत है, कर सकते हो, हर बार प्लान सही नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप इस बेसिस पे ले रहे हो कि भाई कल तक हो जाएगा, चलो आज मार्केट में बहुत बढ़ रहा था, कल तो गिरेगा ही गिरेगा, ले लेते हैं, ऐसा मत करो। दिस इज़ कॉल योर होप, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है पता है, यहाँ पे आपका जो इमोशंस है दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, तो जिसके वजह से आपका क्या होगा पता है, आपका लॉस होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है जब भी आप ट्रेडिंग प्लान डेवलप करें। सो आपको होप ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको फोमो ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यार छूट जाएगा, घुस जाते हैं, तो ये चीज़ मत करो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से छूट जाएगा। भाई छूट जाएगा नहीं, वो ऑलरेडी छूट चुका है, डोंट डू इट। अब वहाँ से करोगे वहाँ से रिवर्स आ जाएगा भाई, फिर क्या कर लोगे। सो मत करो, ठीक है। रूल नंबर 8, ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। तो हम बात करेंगे अभी स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस के बारे में हमने बात किया है ऑलरेडी कि कितना परसेंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। ये डिफाइन कर लो, आपके पास जितना कैपिटल है आप पूरा ट्रेड में उतना कैपिटल को स्टॉप लॉस कैसे डिवाइड करोगे। सो 5% है तो 5% के हिसाब से, 2% है तो 2%, 1% है तो 1% के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस परसेंटेज के हिसाब से डिफाइन करो। कहीं नहीं ये इसके हिसाब से स्टॉप लॉस डिवाइड मत करो कि भाई मूविंग एवरेज वहाँ पे चल रहा है 60 पॉइंट 70 पॉइंट दिख रहा है, आपको स्टॉप लॉस लेना है। नो, आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं बढ़ रहा है भाई, क्यों कर रहे हो, मत करो। आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो जब तक ना बैठे तब तक ट्रेड में एंट्री मत करो। प्राइस उस लेवल तक जाने दो, वेट करो, मेरे को ये लेवल पे ही ख़रीदना है, वहाँ तक जाएगा तो वेल एंड गुड खरीदो, नहीं जाएगा वहाँ से जहाँ तक स्टॉप लॉस डिसाइड किया वहीं तक स्टॉप लॉस लो, नहीं होगा भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाहर हो जाओ, प्रॉफिट मिल जाएगा, बाहर हो जाओ। ये तक नहीं गया, एंट्री मत लो, सिंपल है, ठीक है। ऐसा मत करो कि भाई 50 पॉइंट गिर गया उसके बाद ले रहे हो ट्रेड, नो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का ट्रेड है, मत करो ऐसा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, रिस्क छोटा हो जाएगा, साथ में आपका जो पोर्शन साइज है वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बिगेस्ट चैप्टर है आप कह सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ये स्टॉप लॉस आप परसेंटेज के हिसाब से अगर डिसाइड करने लग जाओगे ना, तो अपना जो पोर्शन साइज है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। मान लेते हैं कहीं पे आप 1% का ट्रेड मिल रहा है आपको, आपको पता है मैं पार्ट ट्रेड में 5% का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, यू नो दैट्स योर प्लान सेज। बट यहाँ पे आपको ट्रेड ऐसा मिल गया जहाँ पे आपको 1% मिल रहा है, मतलब क्या है, आप जहाँ पे एक क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे आप 5 क्वांटिटी पे ट्रेड करोगे, फिर भी आपका क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है दैट हैज़ टू बी 5%, तो ये 5% ही है, लेकिन आपके पास क्वांटिटी 5 हो गया। सो यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है, व्हाट विल बी योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट और भी बड़ा हो जाएगा, राइट। आपका 5 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, आपने एक में 5 रुपये का लॉस सोच के ट्रेड में आया था, और आपने यहाँ पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो 5 क्वांटिटी के साथ 5 रुपये का लॉस पे, मतलब एक ट्रेड में 1 रुपये का लॉस के साथ एग्जीक्यूट किया, तो आपका प्रॉफिट कितना और बढ़ेगा, बहुत बढ़ जाएगा, राइट। तो सिंपल है, ये सारी चीज़ें फैक्टर है, तो इसके लिए आपको
स्टॉप लॉस एंड प्राइस जो भी डिसाइड है उसके हिसाब से काम करना है, एंड स्टॉप लॉस के बाहर तो कुछ बात ही नहीं है। एक बार ट्रेड में अगर एंट्री कर लो आप, आपको दोबारा कुछ सोचना ही नहीं है भाई। आँख बंद करके बैठे रहो, स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा के, स्टॉप लॉस मिल जाएगा आउट, उसके बाद देखते रहो, प्रॉफिट का मिल गया प्रॉफिट लेकर आउट हो जाओ। ट्रेल करना है ट्रेल करो, जो मर्जी वो करो। बिगिनर है तो ट्रेल मत करो, सीधा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। इंटरमीडिएट है तो है क्या है, ट्रेल करो। बिगिनर है वो भी ट्रेल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेल नहीं कर सकते, ट्रेल करो। अगर देख रहा है कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है मार्केट में, ट्रेल करो भाई, क्यों नहीं ट्रेल करोगे? सब कमा रहा है, तुम भी कमाओ। बिगिनर है बोल मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं कमाओगे, कमाओ। मैं तो कहता हूँ भाई ट्रेल करो, ठीक है। जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ट्रेल करना स्टार्ट करो। चलो बात करेंगे अभी नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे इंटरमीडिएट है, बहुत कुछ है जो एवरेज ट्रेड करते हैं, कुछ छोटा मोटा कमा लेते हैं। जो 3-4 साल से ट्रेड कर रहा है ना, वो अभी भी लॉस कर रहा है। तो ये सारे मतलब ये आपको जानना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें, कि आपको ट्रेडिंग कब बंद करना चाहिए, ठीक है। देखिए आप बिज़नेस भी करते हैं ना, एक टाइम बाद आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा ना रेस्ट लेना चाहिए। आपको जैसे बिज़नेस में क्या होता है, संडे सैटरडे ऑफ रहता है, तो ट्रेडिंग में भी आपको संडे सैटरडे ऑफ रहता है। संडे सैटरडे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो ना, राइट। इसके ऊपर भी आप देखो, बिजनेस में करते हो आप क्या, ज़्यादा जब ट्रेड होता है आप हॉलीडे पे चले जाते हो 10 दिन 15 दिन, राइट। अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली 10 दिन 10 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, भाई 1000 रुपये चला गया मार्केट में, एक काम करना है, ट्रेडिंग बंद। सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना है, ट्रेडिंग बंद। मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग बंद मत करो। मार्केट की तरफ देखो भी मत कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या कर रहा है, नो मत देखो। ये जो 10 दिन में लॉस हुआ है उसे एनालाइज करने के लिए 5 दिन दो, 5 दिन अपना माइंड को फ्री करने के लिए दो, ठीक है। ये 10 दिन और दो आप, लेकिन मार्केट की तरफ आपको नहीं देखना है। 5 दिन में 5 घंटा टाइम लगाओ, एनालाइज करो जो आपने 10 ट्रेड में लॉस किया, क्यों किया, कैसे हुआ, कैसे किया था, क्या गलती किया था, जो भी है रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, आप कर लो, ठीक है। गुड। नेक्स्ट 5 डे आपको क्या करना है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है जो आपने डिस्कस किया है, ये एनालाइज के बारे में, इसके बारे में भी नहीं सोचना है, मार्केट के बारे में भी नहीं सोचना है, ठीक है। इस 5 दिन में आपको क्या करना है, सिंपल है, घूमो, कहीं पे घूमने चले जाओ, ठीक है। घूमने जाने के लिए जगह नहीं है, कुछ किताबें पढ़ लो, कुछ खेल लो, कुछ म्यूजिक सुन लो, मूवी देख लो, कुछ एंटरटेनिंग कर लो। बट हाँ, मार्केट से दूर रहो भाई, ठीक है। कुछ भी करो, मार्केट से दूर रहो, ठीक है। अभी बोलोगे इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे होगा आपका जो मतलब मेंटल जो इमोशंस है, जो आपका दिमाग पे जो ट्रेस है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक हट जाएगा। और मैं ये बोलता हूँ, आप जब 11वां दिन मतलब ये 10 दिन के बाद आप जब आओगे ना 11वां दिन ट्रेड करने के लिए, आपका वो ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा। 90% चांसेस है भाई, आपका वो ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा। 90% चांसेस है, 90%। ये अलग बात है आपका डिस्कवरी को, बट 90% चांसेस है यू विल गेट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑन दैट डे। 100% है, मतलब 90% तो मैं भूल ही रहा हूँ, ठीक है। बनाओगे ही बनाओगे 11वां दिन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ट्रेडिंग बंद करना है। एक और टाइम पे भी ट्रेडिंग बंद करना है, पता है। मार्केट में आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हो 10 दिन 15 दिन, भाई एक महीने में अगर 15 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो गया ना, बाकी 22 दिन होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, आपको बच जाएगा 7 दिन। वो 7 दिन आप ट्रेड ही मत करो, ये मेरा सजेशन है, पर्सनल जो ओपिनियन है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डोंट ट्रेड 15 दिन में, जो भी आपका सक्सेसफुल ट्रेड है 15 दिन में आप जो भी कमाया हो, ठीक है, उसको लेके बाकी 7 दिन एंजॉय करो। डोंट ट्रेड, चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, चाहे उस टाइम में मार्केट में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता भाई। डोंट डू इट, मतलब करो ही मत। मार्केट में 22 दिन होता है, अब 15 दिन आपको प्रॉफिट मिल गया, 7 दिन आपको तो ट्रेड ही नहीं करना है भाई। नहीं, कुछ नहीं जाने वाला भाई। 15 दिन जो मिला है वो काफ़ी मिला है। अगर आपका रिस्क रेशियो डिवाइन करते हैं ना 1:2 का, तो मैं तो कहूँगा भाई 15 दिन में आपको जो पैसा मिल गया वो बहुत मिल गया। 1:2 का अगर आपका एवरेज है, और मेरे जैसा रहा तो फिर 1:3 का, क्योंकि मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरा तो असूल यह है कि मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, और वो भी दिन का फिर कितना ट्रेड करता हूँ, 2 ट्रेड 3 ट्रेड। 3 ट्रेड तो होता नहीं है गलती से भी, क्योंकि जब मैं बिगिनर था उस टाइम पे मैं करता था, बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड करता था, ठीक है। मैं ऐसा कैसा ट्रेड करता पता है,
दिन का 10-10 ट्रेड, 15-15 ट्रेड। तब मेरे को ये सारी चीज़ें पता नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतते गया वो सारी चीज़ें मुझे आता गया एक एक करके। लेकिन पहले पहले मैं जब बिगिनर था मैं ये कर रहा था कि 10 ट्रेड 15 ट्रेड एक एक बार, ठीक है, ऐसा कर रहा था मैं। दिन में 10-10 15-15 ट्रेड। कैपिटल कितना था मेरे पास? ज़्यादा नहीं था भाई, 5,000 रुपये था, ठीक है। उसको लेके इंट्राडे में एक एक चीज़ लेके चलो पढ़ा रहो करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, जा रहा है जाने दो, आ जाएगा फिर से कमा लेंगे, क्योंकि तब पैसा होता था पैसे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने क्लास अटेंड किए, मैंने मैनेजमेंट का क्लास किए, तो मैंने जैसे जैसे फिनेंस के बारे में और भी पढ़ते गया और भी क्लास करते गए, तो मुझे और भी बहुत सारे कुछ पता चला। तो जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ, मेरा जो नॉलेज है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा डेफिनेटली। हाँ, बहुत सारे सीए हैं, ठीक है, जिनके बाद जिनको बहुत कुछ पता है। तो डेफिनेटली मैं तो सीए नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे जो नॉलेज मिला है, मेरा जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स था वहाँ से, ठीक है, प्लस मैंने जो किया है उससे, तो मैं वही आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड कर भी रहा हूँ। सो देखिए गाइस, डू वॉट एवर यू लाइक टू डू। ऐसा नहीं है आपको हर रोज़ ट्रेड करना है, मैंने बोला है। हफ्ते में मेरा रूल्स अलग है थोड़ा सा। अगर हफ्ते में आपको 7 दिन मिलता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका कितना होता है, 5 दिन होता है, राइट। 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन। सो 5 दिन में अगर आपको ट्रेड करना है तो 5 दिन में आपको क्या करना है, ट्रेड। 5 दिन में अगर मेरा 2 दिन प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल जाए ना, मैं 3 दिन की तरफ देखता भी नहीं हूँ, मैं जाता भी नहीं हूँ मार्केट की तरफ। मैं सिर्फ एनालिसिस करने के लिए आता हूँ मार्केट में, वीडियो डालना है, एनालिसिस का एनालिसिस कर लेता हूँ, ट्रेडिंग का प्लान बना लेता हूँ बच्चों के लिए, ठीक है, सिंपल। बट मैं ट्रेड नहीं करता भाई। 2 दिन मिल गया सक्सेसफुल ट्रेड, आउट हो जाओ मार्केट से। कितना भी बड़ा मूवमेंट आ जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं खुश हूँ। 2 दिन प्रॉफिट हो गया ना, मैं खुश हूँ। हाँ, अब बोलोगे अभी अगर मान लेते हैं आपका 2 दिन लॉस हो गया तो फिर क्या करोगे भाई? उसके लिए भी सिंपल है, 2 दिन लॉस हो जाएगा, मैं एक और दिन ट्राई करूँगा 7 दिन के अंदर। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ मैं 7 दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, मतलब जो सॉरी 5 डेज़ होते हैं, मैं 5 डेज़ ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, डेली ट्रेड करना मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, तो मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता, ओके। सो जो भी आपको करना है, दैट यू हैज़ टू फिक्स योर रूल्स, योर सेटअप ऑन योर वे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको डिफाइन करने में आसानी हो, जो आपके लिए ईजी हो, वो आप अपने हिसाब से बनाओ। जो मेरे लिए ईजी है मैं अपने बारे में डिस्कस किया, जो मैं बना के रखा अपने लिए, ओके, ताकि आपको पता चले व्हाट इज़ माई साइकोलॉजी एंड व्हाट इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग, ओके। सो अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग का स्टॉप कब करना चाहिए, मैं वो जैसे बताया। भाई एक साथ लगातार प्रॉफिट हो रहा है ना, क्या होता है पता है, जब प्रॉफिट हो रहा है ना, तब 15 दिन के बाद मैं क्यों बोला कि भाई मत करो ट्रेड, क्योंकि जब 16वां दिन आप ट्रेडिंग करने जाओगे ना, तब आप जो ट्रेड लोगे, सो वो ट्रेड आपका ओवर कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड होगा, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। सो इसीलिए बोला वो ट्रेड होगा आपका ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई मैं तो 15 दिन कर लिया, क्यों नहीं होगा। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस आपका किस में बदल जाएगा पता है? रिवेंज ट्रेडिंग में बदल जाएगा। सो इसीलिए बोलता हूँ कि भाई मत करो। मैं जैसे बोलता हूँ हफ्ते में 2 ट्रेड सक्सेसफुल मेरे को मिल जाए ना, मेरा मेरा जो रिस्क रेशियो है 1:3 का है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरा पूरा महीने में 10 अगर ट्रेड सक्सेसफुल निकल जाए ना, मैं पूरा महीने में ऑलमोस्ट 15 से 18 ट्रेड करता हूँ करीब, ओवरऑल मैं मिला के बात कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा 10 ट्रेड भी अगर सक्सेसफुल, 18 ट्रेड तो नहीं होगा, आपका कितना ट्रेड होगा, लास्ट मंथ मैंने ट्रेड किया था आपका, मैं जून की बात कर रहा हूँ, तो जून में मैंने जो ट्रेड लिया था करीब 15 ट्रेड किया था, ओके। जून में मार्केट ने बहुत बड़ा मंथ बहुत ही ख़राब था यार, क्या बोलूँ, दबा के लॉस दिया यार, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने 15 ट्रेड किया। तो मैंने 15 ट्रेड किया जून में, क्या हुआ पता है मेरा कैपिटल का सिनारियो? मेरा जो कैपिटल था डेफिनेटली लॉस नहीं हुआ है, मेरा रिस्क रेशियो 1:3 का एवरेज है, मैंने बताया भी आपको। तो जो रिस्क रेशियो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड है, और मैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। मैं उससे सबसे पहले उसे फोकस करता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, फर्स्ट हफ्ते मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि फर्स्ट हफ्ते मेरे पास काम नहीं था कुछ, मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं थोड़ा मतलब आउटसाइड से घूम के आ रहा था घर से। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, कुछ करना है, किसी को कुछ देना था, जो जिसकी वजह से मैं चलो कुछ कर लेते हैं बोल के ऐसे ही कर लिया था ट्रेड। तो बातों बातों में ऐसे ही मतलब दोस्त के साथ बातों बातों में ट्रेड में घुस गया। कुछ मतलब ये नहीं था, प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही, ऐसे भी तो प्लान के बिना करता नहीं हूँ, बट फिर भी ऐसे ही एक बार एक ही दिन मतलब कुछ 1 जुलाई ऐसा कुछ होगा, मैं सॉरी 1 जून ऐसा कुछ होगा, मेरे को सही से याद नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ होगा। तो क्या किया मैंने, ट्रेड में घुस गया।
घुसने के बाद मेरा मोबाइल में यूजुअली सब कुछ रहता है, ठीक है। तो घुसने के बाद मैंने, जैसे मेरा हैबिट हो चुका है ना, एक मोबाइल में मैं मोबाइल में जाके देख रहा हूँ कि यार लिख के रखा था, लिख का कहाँ गया यार, मैंने जो एनालिसिस करके रखा था वो कहाँ गया, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने एनालिसिस किया था, प्लानिंग भी किया था, लेकिन भाई साहब दोनों हो गया नोट से डिलीट, ठीक है। कुछ कर रहा था नोट पे, नोट से दोनों डिलीट हो गया। तो जिसके वजह से मुझे प्लान उतना अच्छे से और याद भी नहीं है। और हुआ क्या, उस दिन मेरा जो लॉस मैंने डिफाइन करके रखा था वो लॉस हुआ, मैं मार्केट से बाहर। उसके बाद मैंने फिर से 2 बार ट्रेड किया उस हफ्ते, एंड दोनों बार मेरा प्रॉफिट हुआ। फिर नेक्स्ट वीक मैंने ट्रेड लिया, फिर नेक्स्ट वीक क्या हुआ, मैंने 2 बार ट्रेड किया, दोनों बार लॉस हुआ, तो फिर मैंने ट्रेडिंग ही बंद कर दी भाई, किया ही नहीं। उसके बाद दोनों बार लॉस होने के बाद मैं सोच रहा था कि तीसरी बार करूँ, लेकिन मैंने ट्रेडिंग किया ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल था और इतना ज़्यादा बकवास सीन चल रहा था मार्केट में। जो कमा रहा था डेफिनेटली कमा रहा था, मैं ही नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कमा पाया बोल के दूसरा नहीं कमाया, दूसरा बहुत सारे लोग को कमाया, लेकिन मैं ट्रेडिंग से बाहर था भाई, मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं बाहर था। तो मेरा जो था वो फिर भी आवाज़ इन पॉजिटिव, तो मैं फिर भी मेरा जो जुलाई मंथ था दैट वाज इन पॉजिटिव ही था, ठीक है। तो एनीवे, तो इसी के हिसाब से क्या, मैं जो मेन मुद्दे की बात है कि आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसा है एंड वो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले आप वो सोच लो, डिफाइन कर लो, भाई लॉस होगा इतना होगा, बोला ना, ओवर कॉन्फिडेंस पे ट्रेड मत करना, रेवेंज पे ट्रेड मत करना। 10 ट्रेड अगर आपका लॉस जाएगा ना, आप रेवेंज पे ट्रेड करोगे, जिसकी वजह से मैंने बोला कि मार्केट से बाहर हो जाओ। 10 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा ना, 11वां ट्रेड आप करोगे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जिसकी वजह से मैंने बोला मार्केट से बाहर हो जाओ। भाई मत देखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कमा लिया जितना कमाना था, नेक्स्ट महीना फिर से कमा लेना, क्या फ़र्क है। रेस्ट दो अपने आप को, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, मूवी देखो, घूमो फिरो, फैमिली को टाइम दो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, वो सारी चीज़ें करो, ओके। सो कीप ट्रेडिंग इन रिस्पेक्टिव, जो ऐसे जैसे हमने बताया कि रियलिस्टिक गोल एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो हमने अभी तक जो भी चीज़ डिस्कस किया है वो सारे इसके अंदर है। आपको अगर कुछ भी इसके अलावा जानना है, कुछ भी करना है, सो आप हमें ज्वाइन करो, विल टीच यू। हमने जैसे बताया, हमारा कुछ मोटिव है, तो हम हमारा उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका साथ चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको मिलेगा आपका फ्री एजुकेशन, और हमें जो मिलेगा, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो गोल है, और उसके थ्रू हमें अपना गोल अचीव करने में मदद होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा है, वी डोंट चार्ज, तो हम अभी भी कह रहे हैं वी डोंट चार्ज, बिकॉज हम जो कर रहे हैं ये हम अपने कुछ मोटिव है, गोल्स है, उस पर्पस के लिए कर रहे हैं, एंड हम आगे भी करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो एनीवे, ये था टॉप 10 रूल्स जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकता है, अगर आप इसे प्रॉपरली प्रोसेस के साथ, माइंड मतलब दिमाग खोल के, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के फॉलो करेगा तो, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी जानकारी वीडियो के साथ आपके साथ, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिना सब्सक्राइब करे जा रहे हो इतना तो दूर तक देख के, तो फिर क्या बोलूँ आपको, आपका मर्जी है, आप देख लो, जो करना है करो आप, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।